शेर में इसका जवाब दूंगा। बड़ा लंबा क्वेश्चन आपने किया। ये इस मुल्क की बदकिस्मती समझे कि जो आइन के और कानून की बलादस्ती की बात करते हैं और उस पर मुकदमात दर्ज किए जाते हैं ना, ये इस मुल्क की मैं कहता हूँ कि बदकिस्मती है, हम सब की बदकिस्मती है। लेकिन इसके एक शेर में मैं इसका अली की तरफ से आपको जवाब दूंगा कि लारा का हर सुमरा वगदादा खुश तो माना नहीं हो, मूंग पखपल कड़ी बगावत बने शेमाना नहीं हो। जाकर मैं आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो हमारा मुतालबा यही है कि अली वज़ीर की फ़ौरी गैर मशरूत रिहाई के सिलसिले में हम आए हुए हैं और हुक्म बाला को हम अपना पैगाम एक कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से हम पहुंचा रहे हैं। इस सिलसिले में ये वफ़द जो है कबायली मशरान पे जो मुश्तमिल है वो तकरीबन नॉर्थ वज़ीरिस्तान के मशरान इसमें भी शामिल हैं, साउथ वज़ीरिस्तान के अपर और लोअर दोनों डिस्ट्रिक्ट के मशरान इसमें इस वफ़द में शामिल हैं। तो बाकायदा इसका आगाज़ अब हम करते हैं कि हम वज़ीरिस्तान के नुमाइंदा मशरान व सियासी लोग, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के तमाम मेंबर्स, नेशनल व इंटरनेशनल मीडिया टीम्स, सिविल सोसाइटीज़, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ एक अहम मसला जो अली वज़ीर की फ़ौरी और गैर मशरूत रिहाई के सिलसिले में आप हमारे साथ मदद, ताउन और साथ दे रहे हैं, इस पर हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अली वज़ीर को 2 अगस्त 2024 को एक्सीडेंट के एक जेली FIR में गिरफ़्तार करके एक ही वक़्त और तारीख़ पर वक़ुआ को इस्लामाबाद के 2 मुख्तलिफ़ थानों में 2 अलग अलग FIR देकर कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ा दिए। इस्लामाबाद FIR के फ़ौरन बाद पिंडी में 3 MPO में नामज़द करके पिंडी शिफ्ट किया गया। इस्लामाबाद के FIRs और 3 MPOs से लेकर अब तक तकरीबन पूरे पाकिस्तान के 3 सूबों में दर्जन से ज़्यादा FIRs और 3 MPOs दी गई है। मुख्तलिफ़ थानों और जेलों में कैद रखा गया। मुतअद्दिद FIRs और 3 MPO में नामज़दगियाँ जेल में असीरी के दौरान हुई है जो सफ़ेद झूठ पर मबनी है, क्योंकि अगर एक शख्स जेल में गिरफ़्तार हो तो वो अमन व अमान में खलल डालने का मुर्तकिब कैसे हो सकता है। अगर एक शख्स जेल में कैद हो तो वही शख्स कई 100 किलोमीटर दूर जाकर चौकी पर हमलावर कैसे हो सकता है। आइन और कानून का इतना मजाक उड़ाया गया कि पंजाब हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में गैर आइनी और गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ 3 MPOs और जेली FIRs के खिलाफ मुतअद्दिद रिट भी जमा हो चुकी है। इसी रिट पिटिशन के तनाजुर में तीनों हाई कोर्ट्स ने मुतलका डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड तलब किया गया और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स ने हाई कोर्ट्स में गिरफ्तारी के रिकॉर्ड जमा कर चुके हैं, मगर इसके बावजूद गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर आइनी और गैर कानूनी रवा रखा गया। आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 3 इस्तेसाल का खात्मा, आर्टिकल 4 कानून के मुताबिक सलूक, आर्टिकल 9 फ़र्द की सलामती, आर्टिकल 10A गैर कानूनी और गैर आइनी गिरफ्तारी और नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़, आर्टिकल 13 दोहरी सज़ा और इल्ज़ाम से तहफ़्फ़ुज़ और आर्टिकल 25 ममलकत के तमाम शहरियों के साथ बराबरी और मसावत पर जोर देता है। मगर अली वज़ीर के साथ 10 महीनों से इंसानियत सोच सलूक रवा रखा गया, जिनमें मुनासिब कानूनी रसाई भी नहीं दी जा रही है और इनके फैमिली को भी इनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और नामुनासिब तिबी सहूलियात का न होना भी इसमें शामिल है। अली वज़ीर को मज़ीद जेल में रखने से पख्तून बेल्ट में बेचैनी और मायूसी बढ़ सकती है, जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए मौजू नहीं है। अली वज़ीर की कैद से पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक़ के रिकॉर्ड पर मनफी असर पड़ रहा है। अली वज़ीर गुर्दे और शुगर का मरीज़ है। जेल हुकाम किसी के दबाव में आकर इलाज मुआलजे में ताउन नहीं फरमा रहे हैं। तिबी सहूलियात का नाकाफ़ी होना रियासत का एक और जबर है जो कि सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। अली वज़ीर का जुर्म सिर्फ
یہی ہے کہ وہ پشتون وطن اور قوم کے ساتھ ظلم و بربریت برداشت نہیں کر سکتے. وہ اپنے لوگوں کے لیے قانونی و آئینی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. وہ پورے ملک میں پورے پاکستان میں یکساں پالیسی اختیار کرنے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. وہ تمام لوگ ان کے لیے اور خاص کر پشتون کے لیے وہی حقوق اور سہولیات کا مطالبہ کرتے ہیں جو ملک کے دوسرے شہریوں کو، خاص کر پنجاب، سندھ اور اسلام آباد کے جو شہریوں کو حاصل ہے، اسی کا مطالبہ وہ پشتون اور خاص کر خیبر پختونخوا کے لیے بھی کرتے ہیں. علی وزیر کا ایک اور قصور یہ بھی ہے کہ وہ پشتون وطن پر جنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. وہ ملک میں جمہوری اقدار کی مکمل پاسداری چاہتے ہیں، قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اپنے علاقے پشتون وطن پر کاروبار کا فروغ چاہتے ہیں اور وسائل کو اپنی قوم کی بہتری پر اور آنے والی نسل کی ترقی اور خوشحالی پر اور قانونی و آئینی حصہ جو قانون اور آئین میں جو حصہ ہے یعنی رائلٹی، اس کا مطالبہ کرتے ہیں. مکمل گورنمنٹ ریٹ کی بحالی کا خواہاں ہیں. لہٰذا درجہ بالا مطالبات کو دے کر اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی اور مختلف جیلی افیارز اور 3 MPOs میں درج کی گئی ہے، ان کے خلاف درج کی گئی ہے، تمام سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں. لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے، صدر جناب آصف علی زرداری صاحب سے، تمام صوبائی حکومتوں، تمام چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب، انسانی حقوق کی تنظیموں، سول سوسائٹیز اور جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہان سے پرزور مطالبہ ہے کہ علی وزیر کی فوری اور غیر مشروط رہائی فوراً ممکن بنائی جائے. ان کے خلاف تمام سیاسی نوعیت کے مقدمات ختم کیے جائیں. ان کے آئینی اور جمہوری حقوق کی ضمانت دی جائے. اگر یہ وہ تمام مطالبات ہیں جو ہم تمام ذمہ داران کے سامنے پیش کر دیے.